आज सैटरडे है, कल संडे है, और जिसकी वजह से जो मेरा मानना है, क्योंकि मैं कल जब बूथों के राउंड ले रहा था, मैं जब सहजधारा गया था, उसकी वजह से मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में गिरा है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के बस्तों पर, पोलिंग बूथ पर जो भीड़ दिखाई दे रही थी, वो इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर बढ़ने वाला है और सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, और उत्तराखंड की पांचों सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। सर देखिए, ये ना समझिए, किसी भी सड़क की अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस न हो, उनको समझाया भी गया कि यहाँ से प्रदेश सरकार ने उसको भारत सरकार को भेज दिया है। अगर आपको उदाहरण दूं, मैं चामासारी की सड़क को बनने में 24 साल लगे, जबकि मैं लगातार उसमें लगा रहा, तब जाके आज शुरू हुई, कटान शुरू हुआ। अब ऐसे में बोर्ड का बहिष्कारना करना ये लोकतंत्र का अपमान है और अपने मताधिकार का भी अपमान है। जो नासमझी की है उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिन्होंने ये किया वो गलत किया। उनको अपना वोट देकर अपना आक्रोश प्रकट करना चाहिए था। जो हुआ है उचित नहीं। सर क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में देखिए, अगर हर देखिए जहाँ जहाँ पर भी मुस्लिम वोट, विशेषकर हरिद्वार मुंशी नगर में जो मतदान का प्रतिशत अधिक हुआ है, और हमारी लोकसभा के अंदर विकास नगर, सहसपुर में, लेकिन अन्य विधानसभाओं अंदर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान हुआ है, क्योंकि पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है, और ये वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। हमारा जीत का सर देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, लेकिन ये कहीं कि भाई वो रेस में है तो नहीं है, तो तीसरे स्थान पर रहेगा। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है, और जीत का अंतर जो है, मैंने कहा कि पिछली बार से अधिक होगा। सर अब इगास की शुरुआत अगर आपको ध्यान होगा, माननीय बरूनी जी ने की है, और राज्य सेवा के सांसद रहते हुए, चाहे पौड़ी में तारामंडल की स्थापना की बात हो, चाहे लैंसडोन की बात हो, चाहे मसूरी की पेयजल योजना की बात हो, चाहे नैनीताल अल्मोड़ा के विकास की बात हो, राज्यसभा के सांसद के रूप में उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए जो काम किए हैं, जनता उस चीज को एक्नॉलेज कर रही है। और जो व्यक्ति, मैंने कहा कि त्योहार मनाने के लिए अपने गांव जाता है, वो कैसे भारी हो गया? किसी के कहने से कोई भारी नहीं हो जाता। वो एक जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व है, और जब वोटों की गिनती होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। सर आपकी देखिए, अभी हैंडओवर उसको नहीं किया गया। जब तक पूरी टेस्टिंग नहीं हो जाएगी, कंप्लीटली इसको चेकअप नहीं कर लिया जाएगा, तब तक उसको जल संस्थान को हैंडओवर नहीं होगा। और जब तक उसकी जिम्मेदारी जल निगम की है, और शीघ्र हम उसकी समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि योजना को पूरा करके देना जल निगम की जिम्मेदारी है, और उसको मसूरी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, उसको शीघ्र पूरा करा देंगे। अब देखिए, कुछ एक क्षेत्रों में कोई भी सड़क बनती है एकदम नहीं बन जाती, फॉरेस्ट का क्लियरेंस लेना पड़ता है, यहाँ से क्लियरेंस मिलता है, फिर भारत सरकार का क्लियरेंस होता है। और एक दो जगह पर इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, तो उसको ये कहना कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, तो वो अपने मताधिकार का भी हनन कर रहे हैं, और लोकतंत्र की भी का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। सभी पक्ष का ये आरोप है कि उसके बाद मुद्दे नहीं है। आज इस प्रकार की फैसले हमारी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर लिए हैं, लैंड जिहाद के खिलाफ जो एक अभियान चलाया है, नकल कानून जैसा सख्त कानून बनाया है, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, धर्मांतरण कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। तो इन फैसलों से कांग्रेस की लड़ाई भी है, उनके पास मुद्दे नहीं है,
और जब मुद्दे नहीं होते तो सरकार की कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन जनता को मालूम है कि प्रदेश के हित में अगर कोई फैसला लेते हैं तो नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। देश देश के हित में, प्रदेश के हित में अगर फैसले ले रहे हैं तो उसको सिंह धामी जी ले रहे हैं और जनता इस चीज़ को देख रही है।